आज ये वीडियो बनाने का मकसद कोई फोरकास्ट देना नहीं है, लेकिन आपको अलर्ट करना है। ठीक है, आप अलर्ट होंगे तो फिर आपका पैसा महफूज रहेगा, आप महफूज रहोगे, आप डिप्रेशन का मरीज नहीं बनोगे। ठीक है, आप लोगों की बातों से परेशान नहीं होगे। ये मैंने पूरी वीडियो देखिएगा आप। ठीक है, मैंने वीडियो मेहनत से बनाई है, कोई ऐसी मैंने वो टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा नहीं किए। मैंने जस्ट आपको बचाने के लिए ये बातें कही हैं। ये एक अलर्ट है, और इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों तक शेयर करें, वरना आपके अकाउंट सारे उड़ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि गोल्ड अगर डिमांड से पहुंचेगा तो हम बाय करेंगे, लेकिन गोल्ड डिमांड तक नहीं पहुंचा, वो पहले बाय निकल गया। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक और डिमांड नजर आएगी। M15 में जाएंगे तो यहाँ पे एक और डिमांड है जो कि ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। वहाँ से मार्केट अप चली गई है, और ये लिखा हुआ था मैंने, इफ ब्रेक देन गो फॉर बाय। मीन के अगर 65 ब्रेक कर रहा है तो फिर बाय है। 2365 जैसे ही इसने ब्रेक किया और मार्केट आपके सामने 2356 लगा रही है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, क्या तवक्को कर सकते हैं कि गोल्ड ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा। ठीक है, ये जो ब्रेकआउट हुआ था, अब तो ये ट्रेंड लाइन हो गई ख़त्म। अब हम इस चीज़ को मज़ीद देखते हैं कि भाई गोल्ड क्या करने वाला है, क्या हम तवक्को कर सकते हैं गोल्ड के साथ। अब देखें ट्रेंड लाइन, काफ़ी लोग 95-96 से 2396 से सेल बता रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल 2396 पे सेल ना करें। ये तो खाली M45 की ट्रेंड लाइन है। मैं अगर H4 में आपको लेके चलूँ तो हमें एक्यूरेसी वहाँ पे नज़र आएगी। सेल तो कोशिश करें ना लें। ठीक है, सेल में आप फंस जाएंगे। और इस ट्रेंड लाइन को मैं मज़ीद इस तरह से कर लेता हूँ। वैसे आप खुद चेक कर लें, ये इस तरह से ये एक पॉइंट टच ये हुआ, दूसरा पॉइंट ये टच हो रहा है। अब मैं इस ब्रेक वाली को भी कैंसिल कर रहा हूँ, या फिर मैं तमाम एनालिसिस को रिमूव करता हूँ। अब आपको डेली के मुताबिक बताता हूँ। ऑल टाइम हाई पे है गोल्ड, और हर डेली टाइम फ्रेम का हाई ब्रेक करता जा रहा है, जो कि हमारी स्ट्रेटजी PDH PDL जितने भी SMC के पैटर्न थे सारे फेल करता जा रहा है। तो सेल से परहेज करें बिल्कुल। ठीक है, हर लो पे आप बाय पकड़ें तो आपके लिए ये फ़ायदा है। आप ऐसा नहीं है कि भाई ये 2400 को टच नहीं करेगा। बाकी 30 पिप की दे रहा है, 97 तो पहुंच गया, 30 पिप के बाद ये 2400 हो जाएगा। ठीक है, अब डेली में पीछे कोई पॉइंट ही नहीं ठहरा कि भाई मैं पीछे पॉइंट मिला के ट्रेंड लाइन बना के आपको बताऊं कि गोल्ड वापस कहाँ तक आ सकता है या कहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। सेल की तो प्रिडिक्शन बिल्कुल मैंने नहीं देनी। मैंने कोशिश करना है कि बाय की तलाश करेंगे। 2 आवर में चलता हूँ और 2 आवर में देखते हैं कि कोई ट्रेंड लाइन मिलती है। नहीं जी, देखें 2 आवर्स में भी नहीं है। आप फिलहाल सेल से परहेज करो। ठीक है, DXY को देख लेते हैं। गोल्ड में तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं नज़र आ रहा कि भाई जिसमें मैं देखूं कि भाई ये सेल जा सकता है। डेली का टाइम फ्रेम DXY में ओपन करता हूं, और देखें DXY में तो बहुत सारे पॉइंट हैं। और ये आप देख लें, DXY भी ऊपर जा रहा है और गोल्ड भी ऊपर जा रहा है। ये सारी सिचुएशन क्या है, वार सिचुएशन है। वार में इस तरह से होता है। और मजीद DXY ऊपर गया। वैसे DXY का ये नेक लाइन ब्रेक हो चुकी है, अब DXY वैसे जाना ही ऊपर है। नेक्स्ट अगर मैं ट्रेंड लाइन लगाऊं तो जहाँ पे DXY ठहरा है, ये कैंडल अगर इस एरिया से ऊपर ब्रेक कर देता है DXY, तो फिर नेक्स्ट ऊपर चला जाएगा। DXY 107 के ऊपर चला जाएगा। और जाहिर है DXY भी ऊपर जा रहा है, गोल्ड भी ऊपर जा रहा है। ये क्या है कि ये ट्रैप है, लोगों के अकाउंट वाश हो रहे हैं। ठीक है, तो आप फिलहाल ट्रेड ना करो तो बेहतर है। मेरे अपने अकाउंट सेव हैं। ठीक है, ये देखें, ये फिक्सीफाई का है। जब से मेरा सिर्फ 255 लॉस हुआ था, मैंने फिर इस पर ट्रेड की ही नहीं, थोड़ी मसरूफियात की वजह से। उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं की। अभी गोल्ड रीसेट होगा तो फिर मैं इस अकाउंट को क्लियर करूंगा। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊं अपना, ये मेरा कोर्टाना का अकाउंट है। अभी तक मैंने कोर्टाना पे भी ट्रेड नहीं ली कि भाई मार्केट जो है वो रीसेट हो जाए फिर मैं जाके कोई ट्रेड लूंगा। हम्म, ये मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज है, इंडिकेटर है, टेस्ट करता रहता हूँ कि आप दोस्तों के लिए कोई स्ट्रैटेजी बनाऊं। लेकिन जब
कोई चीज़ समझ आती है तो फिर आप लोगों तक शेयर कर देता हूँ। अभी तक हर स्ट्रेटजी जो है वो फेल होती जा रही है, ठीक है। तो ये जो रिवर्सल इंडिकेटर है ये शो करता है कि भाई मार्केट रिवर्स हो सकती है, लेकिन यही रिवर्सल इंडिकेटर यहाँ पे शो हुआ था 47 पे, यही रिवर्सल इंडिकेटर 65 पे शो हुआ, फिर 70 पे शो हुआ, फिर 90 पे शो हुआ, अब ये 2097 या 98 पे शो हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी स्ट्रेटजी जो है गोल्ड फेल करता आ रहा है, तो लिहाजा आप सेव रहें, आराम से ट्रेड करें। ये मैंने गोल्ड की फोरकास्ट प्रीवियस दी थी जिसमें मैंने आपको कहा था कि डिमांड से हम बाय करेंगे और अगर ऊपर पहले पहुंच गया तो सेल करेंगे, लेकिन वो पहले नीचे गिर गया था गोल्ड जो है, फिर डिमांड से पहले वो ऊपर उठ गया, तो हम एंट्री मिस करके बैठे हैं, ठीक है। और DXY अगर ऊपर जाएगा तो गोल्ड को टेक्निकली डाउन गिरना चाहिए, लेकिन जाहिर है वार सिचुएशन है तो DXY जितना ऊपर जाएगा गोल्ड उतना ऊपर जाएगा। मे बी ये 2400, अब देखें 2400 के ऊपर पहुंच गया है, 2400 भी ये ब्रेक कर जाएगा। अगर मैं 45 में जाऊं तो ये 2405 या 2406 का एरिया बन रहा है रिवर्सल का, ठीक है। लेकिन मैं ट्रेड बिल्कुल नहीं दूंगा आपको कि भाई आप सेल की ट्रेड लो, क्योंकि सिचुएशन ख़राब है, टेक्निकली सारा जो गोल्ड है वो डिस्टर्ब है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन है, वैसे पहुंचा तो गोल्ड 2422 से, अब ये वापस एक 50-100 पिप दे देगा आपको, या बड़े से बड़ा 200 पिप दे देगा, वरना ये गोल्ड आपको एक फूटी कोड़ी भी नहीं देने वाला। इसलिए अगर आप 2422 से भी अगर रिवर्सल अपने रिस्क पे ट्रेड लेते हो तो 10 या 20 पिप का एसएल रखना है, ज़्यादा नहीं रखना। लोग क्या करते हैं, ट्रेड लगा के होल्ड पे रखते हैं, एसएल लगाते नहीं है। कल बहुत सारे लोगों का अकाउंट वॉश हुआ है। आप देखें अगर ये वापस आया तो ये आपके पास एरिया है, ठीक है, जो कि 2364 का या 2365 का एरिया है। मार्केट उधर 2422 को टच करके रिटर्न 2365 तक आ सकती है, मे बी 65 तक भी ना आए तो इस एरिया से अगेन ऊपर चली जाए 2380 तक आए, फिर मार्केट ऊपर चली जाए, ठीक है। अगर मैं यहाँ से फीबो लगा के देखूँ और मैं ऊपर 2400 मार्क करता हूँ, 2420, तो ये एरिया बनता है 2372 का कि ये रिवर्स रिवर्स इस लेवल तक आ सकता है, लेकिन कोई पता नहीं है कहाँ तक आता है, कहाँ से रिवर्स होता है। तो टेक्निकली हम देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है जो कि 2422 के ऊपर है, तो बजाय ये कि आप जल्दी एंट्री लो, 2422 के ऊपर आप एंट्री लीजिएगा, पहले एंट्री नहीं लें। अगर रिवर्स लेनी है, पहली बात तो सेल बिल्कुल ना लें, इसको नीचे गिरने दें, फिर जाके आपने सेल लेना है, वरना आपको हर ट्रेडर सेल कराता जा रहा है और आपके अकाउंट वॉश होते जा रहे हैं, ठीक है। अगर 22 से एंट्री लेनी भी है तो आपका एसएल इस ट्रेंड लाइन से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई तो आपकी ट्रेड जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है ना, फिर मार्केट मजीद ऊपर चली जाएगी। तो बजाय ये कि होल्ड करने के, अपना अकाउंट वॉश करने के, रिस्की ट्रेड है तो 10-20 पिप का आप एसएल यूज करके एंट्री ले सकते हो, अदरवाइज आप बिल्कुल एंट्री ना लें, गोल्ड से एक हफ्ता दूर हो जाए। 2400 टच कर गया है, अभी गोल्ड को जाने दें जहाँ जाता है, ठीक हो गया। तो मेरा काम था आपको आगाह करना कि आप परेशान होकर ट्रेड ना करो। आप ये ना सोचो कि डेली टारगेट हिट नहीं हुआ अभी तक, मैं क्या करूँगा, मैंने कुछ प्रॉफिट बनाया नहीं है। तो आपको अलर्ट करने के लिए ये मैंने वीडियो बनाई, और जितना हो सके गोल्ड को अपना काम करने दें, और आप अपना काम करें, गोल्ड के साथ ट्रेड फिलहाल ना करें, गोल्ड से साइड पे हो जाएं। हफ्ता खंड गोल्ड को रीसेट होने दें, फिर आप जाके ट्रेड करें। अगर आप एक हफ्ता ट्रेड नहीं करेंगे तो ये नहीं है कि आपका सारा निज़ाम दरम बिरम हो जाएगा, आप ज़िंदगी गुजारते रहोगे जैसे पहले गुजारते थे। अगर आपने इतना अरसा ट्रेडिंग की, अब प्रॉफिट में हो, तो फिर आप सेविंग से अपना खर्चा मैनेज कर सकते हो। लेकिन अभी गोल्ड में ट्रेड लेना बड़े कुएं में जंप लगाने की तरह है, तो बजाय ये कि अंधाधुंध आप ट्रेड करो, कोई सेटअप समझ ना आ रहा हो, तो गोल्ड से दूर रहें तो यही फ़ायदा है। लोगों को ना देखो वो सिग्नल दे रहा है तो वो ठीक दे रहा है, मैंने खुद अपना, मैं आपको बताऊं, $500-600 सारे सिग्नल पे लगाया कि भाई मैं पेड ग्रुप ज्वाइन करता हूँ, $250 एक टेलीग्राम ग्रुप को दिया, $150 दूसरे को दिया, $50-70 तीसरे को दिया। अभी की बात नहीं है, ये पहले की बात है जब मैं सीख रहा था। तो फिर पता लगा यार ये तो खुद फंसे हुए हैं, मुझे क्या प्रॉफिट में लेके आएंगे। तो अपना आपने खुद सोचना है, आपके बारे में कोई नहीं सोचेगा। लोग सोचते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि यार मुझे $50 मेरी सिग्नल की फीस मिल रही है तो और मैं क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए। वो चाहे लॉस में जाए, उनके एसएल हिट हो, मेरा काम है सिग्नल देना। यानी कि लोग इस तरह की सोच रखते हैं,
तो बजाय ये कि आप लोगों की तरफ ध्यान दो, आप अपना पैसा अगर उड़ाना है तो खुद उड़ाओ, लोगों से ना उड़वाओ, ठीक है। और दूसरी बात, उड़ाओ ही क्यों, अभी वेट करो, आपको पता है कि गोल्ड डिस्टर्ब है और आपको ये चीज़ कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कोई सेटअप नहीं है फिलहाल कि आपको ट्रेड दें। डेली फोरकास्ट में लोग आपको ये कहेंगे कि ये लेवल ब्रेक हो तो यूं जाएगा, वो लेवल ब्रेक हो तो वो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, आपने बस वेट करना है और मार्केट का तमाशा देखते रहना है। जब सेल बने 10 या 20 पिप कैसल के साथ आपने सेल लेनी है, अदरवाइज आपने सेल लेनी ही नहीं है। ठीक हो गया, यही थी आज की फोरकास्ट। क्या आपको अलर्ट कर दूं? बाकी मिलेंगे इंशाल्लाह, मुलाकात होती रहेगी, अच्छे से सेटअप बने तो फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा।